नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेजने का सिलसिला लगातार चल रहा है। अभी तक 3 सैन्य विमान वापस लौट चुके हैं, भारत की धरती पर आ चुके हैं और वो कई हिंदुस्तानियों को छोड़ के चले गए। उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है वो वाकई चिंताजनक है। उसकी चिंता हम लोगों ने संसद में भी देखी और सड़क पर भी देखने को मिल रही है। चाहे सामाजिक संस्थान हो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों या फिर राजनीतिक दल, सब लोगों का यही कहना है कि इस तरीके का व्यवहार हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो अवैध तौर पर अमेरिका गए हों और उसके बाद अब उनको बेशक वापस भेजा जा रहा है। इस वजह से हरियाणा और पंजाब की खासतौर पर राजनीति में जो है वो उबाल आ गया है। हरियाणा में खासतौर पर अगर हम बात करें तो हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव की घोषणा हो गई है, पॉलिटिकल पार्टीज ने टिकटों की घोषणा कर दी है और ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुए थे, तब राहुल गांधी ने जो पहली रैली विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में की थी, कैथल में करनाल में जो रैली की थी, उन्होंने उस रैली में अवैध तौर पर गए या डंकी रास्ते से जो लोग गए थे अमेरिका में, उनके बारे में जिक्र किया था और उन्होंने बताया था कि वो उन लोगों से मिले थे और उनकी दयनीय हालत के बारे में उन्होंने बात की थी और वो एक ऐसे परिवार से मिलके भी आए थे जिनका एक बेटा बाहर गया हुआ है, यानी कि अमेरिका में उस वक्त वो था। वापस लौटने के बाद अब जिस तरीके की अमानवीय स्थितियों में उनको वापस भेजा जा रहा है, उससे लोगों में यहां पर रोष है, यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज में भी रोष है और इसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी हरियाणा और पंजाब में रोष जताया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो यहां तक बोल चुके हैं कि पंजाब को या अमृतसर एयरपोर्ट को इसके लिए क्यों चुना गया है और उन्होंने अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिका के सैन्य विमान जो अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर आ रही हैं, उनके उतरने का भारी विरोध जताया था। उनका कहना है कि ये पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पहला विमान था उसमें सबसे ज्यादा लोग गुजरात के थे। इसके बावजूद भी जो सैन्य जहाज है वो गुजरात में नहीं गया और उसको अमृतसर के हवाई अड्डा पर ही लैंड करवाया गया। तो इसकी वजह से पॉलिटिक्स यहां पर गर्मा गई है और नेशनल लेवल पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। चाहे सुप्रिया श्रीनेट हो या राहुल गांधी ने भी इसका जिक्र किया। और हैरानी की बात यह तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ट्रंप से मुलाकात करके आए हैं और लगभग एक समय कुछ देरी के अंतर पर एक जहाज उतरा, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहाज दिल्ली में लैंड किया, उसके थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर पहले अमृतसर में एक और सैन्य जहाज जिसमें कई सारे प्रवासी भारतीय थे उनको लेकर उतरा। तो इसकी वजह से अभी जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। और पंजाब में जो हमारे कई लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो व्यवहार किया जा रहा है ये अमानवीय है और इस व्यवहार को नहीं किया जाना चाहिए। हर हिंदुस्तान की जो सरकार है उसको मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए और जो लोग वहां पर गए हैं, जो अवैध तौर पर वहां पर रहने के लिए गए थे, वो इसीलिए गए थे क्योंकि यहां हिंदुस्तान में उस तरीके से रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार जिम्मेदार है और उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो इस तरीके की स्थितियां यहां पर उत्पन्न हो रही हैं। हरियाणा की जहां तक बात है, हरियाणा में भी ये एक बड़ा मुद्दा है और पंजाब और हरियाणा ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर डंकी रूट के रास्ते जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या है। उतनी ही बड़ी संख्या है गुजरात से जाने वाले लोगों की भी। तो लोग जो है वो यही मान के चल रहे हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री मजबूती से अपना पक्ष ट्रंप के सामने नहीं रख पाए, इस वजह से उन लोगों को इस तरीके से अमानवीय हालात में लेकर आया जा रहा है। और हालात तो तब ज्यादा बिगड़ गए जब पता लगा कि जो सिख समुदाय से संबंधित अप्रवासी भारतीय थे उनको जब वापस भेजा गया है तो उनको टर्बन
यानी कि पगड़ी भी पहनने नहीं दिया गया। उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां और जंजीरें बांधी गई थी। तो इस वजह से यह मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इस मुद्दे को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्तर पर अपने तरह की राजनीति करती हुई फिलहाल दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये जहां तक विदेश जाने का मामला है, तो जो दोआबा का इलाका है जिसमें जलंधर और होशियारपुर का रीजन आता है, वो एक ऐसा इलाका है जहां पिछले करीब 3-4 दशक से लोगों का विदेश जाने को लेकर के बहुत ज्यादा क्रेज है। हमने कई बार देखा है कि जब भी विदेशों में इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो पंजाब के लोग उसमें कई दफा हम लोगों ने फंसे देखे हैं। आईएसआईएस के हाथों भी जब एक बार इराक में कुर्द में कई लोगों को मार दिया गया था, तो उसमें एक बड़ी संख्या जो थी वो पंजाब के लोगों की थी और वो इसी तरीके से अलग अलग देशों में होते हुए वहां पर पहुंचे थे। और उसके अलावा भी हम लोग देखते हैं कि जब भी विदेश में कोई संकट होता है तो कई सारे पंजाब के लोग उसमें कई बार उसमें देखे गए हैं, उसमें लोग उसमें फंसे हुए कई बार देखे जाते हैं, क्योंकि पंजाब के लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, बहुत क्रेज है और खासतौर पर अमेरिका और कनाडा ये उनकी पहली पसंद हैं। लेकिन जब से कनाडा के साथ भारत के संबंधों में थोड़ी सी खटास आई है, तब से वहां जाना भी मुश्किल हुआ है, वीजा कम दिए जा रहे हैं। और अमेरिका में जिस तरीके से इन दोनों राज्यों में दोनों देशों में, अमेरिका और कनाडा में जिस तरीके से भारत सरकार लगातार ये बात कह रही है कि यहां की जमीन से खालिस्तान समर्थक लगातार अपना काम कर रहे हैं, वैसी स्थिति में पंजाब के लोग जब वहां पर जा रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और वहां पर जाने के जो रास्ते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं विशेष तौर पर उनके लिए तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि संबंध जो भारत के कनाडा के साथ रहे वो कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब विदेश जाने के रास्ते घट रहे हैं, जबकि यहां पर लोगों का जो क्रेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग 70 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए देके भी विदेश जाने के लिए तैयार हैं। अब पंजाब जितना क्रेज लोगों में है, उतना ही अब वहां जाने विदेश जाने की होड़ एक किस्म से हरियाणा के भी करनाल जिले में खासतौर पर लग गई है। ये जो पूरा करनाल और कैथल अंबाला का जो बेल्ट है, इस बेल्ट में भी लोगों को अब बहुत क्रेज है विदेश जाने का। और विदेश जाने के लिए भी वो, क्योंकि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए सबसे आसान रास्ता है डंकी रूट के थ्रू जाना। और जब वो लोग देखते हैं कि डंकी रूट के थ्रू गए लोग कई ऐसे हैं जो वहां पर रह रहे हैं और एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं और प्रेरणा मिलती है। अब डंकी रूट के थ्रू जो गलत तरीके से जाने वाले लोग हैं वो आखिर जाते कहां कैसे हैं, और उन एजेंट्स पर जो उनको लेके जाते हैं उन पर अभी तक कोई लगाम नहीं लगी है। जहां तक पंजाब का प्रश्न है, तो पंजाब में तो एजेंट्स के ऊपर किसी तरह का थोड़ा अंकुश है, लेकिन वो बहुत कारगर है ऐसा नहीं है। वहां पर सरकार अपने स्तर पर लाइसेंस देती है और उन लोगों को लाइसेंस दिए जाते हैं जो इस काम को कर रहे हैं। वहां पर उन जो सरकार से अप्रूव्ड लोग हैं उन्हीं को काम करने की इजाजत है, उन्हीं को माइग्रेशन का काम करने के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन जहां तक हरियाणा का सवाल है, उसमें अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है। वहां पर इमिग्रेशन या माइग्रेशन से जुड़े कानून का काम जो है वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई विशेष प्रावधान, विशेष नियम नहीं बनाए गए हैं। और इस वजह से अब हरियाणा के लोग इस जाल में, जंजाल में लगातार फंसते हुए दिख रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज लगातार ये मांग कर रही हैं कि अब जिस तेज गति के साथ लोगों का झुकाव विदेश जाने में हो रहा है, भारत में रोजगार को लेकर लगातार संकट पैदा हो रहा है, रोजगार की संभावनाएं घट रही हैं। ऐसी स्थिति में जो एजेंट्स हैं, जो इन लोगों को फंसाकर, भोले भाले लोगों को फंसाकर इनकी जमीनें बिकवाते हैं, किसी के जेवर बिकवाते हैं और उसके बाद वो पैसा लेके इनको विदेश भेजने के नाम पर ठगते हैं, उन पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। और अब क्योंकि अमेरिका कह चुका है कि हजारों लोग ऐसे हैं जिनको वापस भेजना है और उनमें से कई की तफ्तीश, कई की पहचान भारत सरकार कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लोग वहां से आए उन पर कम से कम अमानवीयता ना बरती जाए, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। हमने देखा था कि कुछ मुल्कों में जहां पर अमेरिका ने उनके लोगों को भेजने की कोशिश की, सैन्य विमान वहां पर उतारने की कोशिश की, तो उन मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों ने विरोध जताया और विरोध जताने के बाद उन्होंने अपना सिविल एविएशन का फ्लाइट भेजा
और भेजने के बाद उनको अपने देश में वापस बुलाए। अभी तक भारत सरकार की ऐसी कोई तैयारी नहीं है, ऐसी कोई प्लान नहीं है कि वो सिविल एविएशन का एयरलाइंस भेजेंगे और उन लोगों को लेकर आएंगे। अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है उसके तहत ही हिंदुस्तान के लोग वापस आ रहे हैं और इस पर लोगों में खासी नाराजगी है। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको लेकर बहुत संजीदा हैं। तो ये मामला आगे कैसे बढ़ता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। हम लोग इस पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.